देवी का दिव्य उद्गम। त्रेता युग में जब धरती पर अधर्म और राक्षसी शक्तियां बढ़ गईं, तब महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों महाशक्तियों ने अपने अपने तेज को मिलाकर एक दिव्य कन्या का सृजन किया। यह कन्या धर्म की रक्षा, संतों की सेवा और भक्तों का कल्याण करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुई। यही आगे चलकर त्रिकुटा या वैष्णवी के नाम से जानी गई। जन्म और बाल्यकाल। एक कथा के अनुसार दक्षिण भारत के रत्नाकर सागर नाम के ब्राह्मण कई वर्षों से निहा संतान थे। कठोर तपस्या के बाद उन्हें यह दिव्य पुत्री प्राप्त हुई, जिसका नाम त्रिकुटा रखा गया। जन्म से ही यह बालिका अत्यंत तेजस्वी थी। अल्प आयु में ही उसे भगवान विष्णु से गहन भक्ति थी, इसलिए आगे चलकर इसे वैष्णव या वैष्णवी कहा गया। बाल्यकाल से ही वह कम भोजन करती, ध्यान और जप में लीन रहती और पशु पक्षियों एवं जरूरतमंदों की सेवा में लगी रहती। पिता ने व्रत लिया था कि उसकी इच्छा में कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। धर्म स्थापना का संकल्प और श्री राम से भेंट। जब वह बड़ी हुई तो उसने संकल्प लिया कि अपना जीवन लोक कल्याण और धर्म रक्षा में लगाएगी, विवाह नहीं करेगी और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेगी। उसी समय त्रेता युग में श्री राम वनवास के दौरान दक्षिण दिशा से लंका की ओर जा रहे थे। वैष्णवी ने उन्हें विष्णु के अवतार रूप में पहचान लिया और उनसे विवाह की इच्छा प्रकट की। श्री राम ने उसके तप और भक्ति से प्रसन्न होकर कहा कि वे तो रामावतार में सीता से व्रतबद्ध हैं, परंतु कल युग में विष्णु के एक अन्य रूप, कहते हैं कल की अन्य रूप, में उसकी इच्छा पूरी करेंगे। साथ ही उसे उत्तर दिशा के त्रिकूट पर्वत पर तपस्या करने का आदेश दिया। राम के आदेशानुसार वह उत्तर की ओर चल पड़ी और हिमालय की तलहटी में स्थित त्रिकूट पर्वत, आज का कटरा के पास त्रिकुटा पर्वत, पर आकर बस गई। त्रिकूट पर्वत पर आश्रम और भक्तों की सेवा। त्रिकूट पर्वत पर पहुंचकर वैष्णवी ने एक छोटी सी कुटिया आश्रम बनाया, जहां वह कठोर तपस्या, ध्यान और अग्निहोत्र करती। साथ ही आने वाले सभी साधु संतों और ग्रामवासियों की सेवा करती। वह भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था करती, रोगियों का उपचार करती और गांव वालों के दुख दर्द दूर करती। यही उसका दैनिक साधन बन गया। यहां से कथा का एक महत्वपूर्ण पात्र प्रकट होता है, ब्राह्मण श्रीधर और तांत्रिक भैरवनाथ। श्रीधर का भंडारा और भैरवनाथ की पहली झलक। त्रिकूट पर्वत के निकट एक गांव में श्रीधर नाम का निर्धन ब्राह्मण रहता था, जो माता का परम भक्त था। वह अक्सर वैष्णो देवी का ध्यान करता और गरीबों को संभव सेवा देता। एक दिन माता ने स्वप्न में उसे आज्ञा दी कि वह पूरे गांव के लिए बड़ा भंडारा, सामूहिक भोजन करे। निर्धन होने पर भी उसने विश्वास के साथ ये आयोजन स्वीकार किया। भंडारे के दिन स्वयं वैष्णो देवी ने एक साधारण कन्या के रूप में उपस्थित होकर अद्भुत शक्ति से सबको भोजन कराया। जितने भी अतिथि आए, भोजन कम नहीं हुआ। उसी भंडारे में भैरवनाथ नाम का एक शक्तिशाली तांत्रिक योद्धा भी आया, जिसने इस दिव्य कन्या में असाधारण शक्ति देखी और भीतर से अहंकार व वासना से भर उठा। भैरवनाथ का आकर्षण और पीछा। भैरवनाथ उस कन्या के तेज और सौंदर्य से इतना प्रभावित हुआ कि उसे साधारण तपस्विनी न मानकर किसी अद्भुत शक्ति के रूप में देखने लगा। किंतु उसमें भक्ति से ज्यादा कामना और जिज्ञासा थी। उसने वैष्णो देवी को परखा, उनसे युद्ध शक्ति, योग और सिद्धियों के बारे में असभ्य प्रश्न करने लगा और अंततः विवाह व भोग की इच्छा से उन्हें सताने लगा। वैष्णो देवी ने उसे कई बार समझाया कि वह आदिशक्ति है, सनातन से ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित है और उसे दूर रहे। लेकिन भैरवनाथ का अहंकार बढ़ता गया और वह उनका पीछा करने लगा। माता की त्रिकूट यात्रा। जब भैरवनाथ की मर्यादा भंग होने लगी, तब माता ने निर्णय लिया कि वह उससे दूर चली जाएंगी और उचित समय आने पर ही उसका अंत करेंगी। माता त्रिकूट पर्वत की ओर तेजी से चली। कहा जाता है कि जहां जहां वे रुकी, वहां आज प्रमुख तीर्थ स्थल है। बाणगंगा। यहां माता ने अपने धनुष से बाण चलाकर गंगा स्वरूप जलधारा प्रकट की, जिससे प्यासे सैनिकों और भक्तों की प्यास बुझी और स्वयं ने भी स्नान किया। यही आज बाणगंगा के रूप में पूजित है।
चरण पादुका। एक स्थान पर वे रुकी और पीछे मुड़कर देखा कि भैरवनाथ अभी भी उनके पीछे आ रहा है। कथानुसार वहां उनकी चरण छाप पड़ी, जो आज चरण पादुका मंदिर के रूप में मानी जाती है। अर्धकुमारी। बीच मार्ग में एक गुफा में माता ने लगभग 9 माह तक कठोर तपस्या करते हुए भैरव से छिपकर रहना स्वीकार किया। इसे अर्धकुमारी या गर्भजून गुफा कहा जाता है। इन पड़ावों के बाद माता अंतिम गुफा, आज की मुख्य भवन गुफा की ओर बढ़ी। त्रिकूट गुफा में 9 माह की तपस्या। अर्धकुमारी से आगे बढ़कर माता त्रिकूट पर्वत की मुख्य गुफा में पहुंची, जहां उन्होंने लगभग 9 महीनों तक अंतर्ध्यान होकर घोर तपस्या की और अपने तेज को स्थिर किया। इसी गुफा में उन्होंने संकल्प लिया कि उचित समय पर भैरवनाथ का अंत कर उसके अहंकार का शमन करेंगी, पर साथ ही उसे मोक्ष भी देंगी ताकि उनका धर्म प्रेम बना रहे। लंगूर वीर और अंतिम संघर्ष। गुफा के द्वार पर माता ने अपने एक विशेष गण सेनापति को नियुक्त किया, जिसे लोक कथा में लंगूर वीर या वीर लंगूर कहा जाता है। उसका काम था कि भैरवनाथ को अंदर आने से रोके। भैरवनाथ फिर भी पीछे पीछे पहुंचा। द्वार पर लंगूर वीर से उसका भीषण संघर्ष हुआ, किंतु अंततः भैरवनाथ की तांत्रिक शक्ति और हथियारों के आगे लंगूर वीर कमजोर पड़ने लगे। जब स्थिति गंभीर हुई तो माता ने स्वयं अपने को प्रकट कर युद्ध संभालने का निश्चय किया। चंडी रूप और वध। भैरवनाथ गुफा के भीतर घुस आया। उस समय माता ने अपने सौम्य वैष्णवी रूप को त्याग कर उग्र चंडी महाकाली स्वरूप धारण किया। कथानुसार माता ने त्रिशूल से गुफा की पिछली दीवार पर प्रहार किया, जिससे एक दूसरा मार्ग तैयार हो गया। इसी मार्ग से आज भक्त गुफा के भीतर जाते हैं। गुफा से बाहर निकलकर पास के एक शिखर पर उन्होंने भैरवनाथ से घमासान युद्ध किया और अंततः अपने त्रिशूल से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जहां उसका शरीर गिरा, वहां आज भी मुख्य गुफा के निकट चिन्ह माने जाते हैं, और जहां उसका कटे हुए सिर ने आकर गिरा, वह स्थान आगे पहाड़ी पर स्थित भैरव मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। भैरव का मोक्ष। सिर कटने के बाद भी भैरवनाथ की चेतना समाप्त नहीं हुई। वह आकाश में लटकते हुए मां के तेज को देखकर अपने कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। उसने समझा कि वह जिस शक्ति को भोग वस्तु मान रहा था, वह तो आदि शक्ति है। उसने मां से क्षमा और मोक्ष की याचना की। माता वैष्णो देवी ने करुणा दिखाकर उसे क्षमा कर दिया और वरदान दिया कि जो भी भक्त उनके दर्शन के बाद भैरवनाथ के मंदिर के दर्शन करेगा, उनकी यात्रा तभी पूर्ण मानी जाएगी, अन्यथा अधूरी रहेगी। इस तरह भैरवनाथ का उद्धार हुआ और वह राक्षस रूप से मुक्ति पाकर माता का द्वारपाल तीर्थ का अंग बन गया। 3 पिंडियों का प्राकट्य। भैरवनाथ के वध के बाद माता ने स्थायी रूप से ध्यानस्थ होकर जगत के कल्याण हेतु अपने दिव्य तेज को त्रिकूट गुफा में स्थापित कर लिया। यहां उन्होंने किसी मूर्ति रूप में नहीं, बल्कि 3 प्राकृतिक पिंडियों के रूप में अपना प्राकट्य किया, जिन्हें क्रमशः महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का स्वरूप माना जाता है। इन 3 पिंडियों को मिलाकर ही मां वैष्णो देवी या त्रिकुटा की पूर्ण उपासना मानी जाती है। भक्त बिना किसी मानवीय मूर्ति के इन्हीं स्वाभाविक पिंडियों के दर्शन करते हैं। श्रीधर को स्वप्न। कथा आगे बताती है कि कुछ समय बाद माता वैष्णो देवी ने अपने भक्त श्रीधर को स्वप्न में दर्शन दिए और गुफा का सटीक स्थान बताया। श्रीधर स्वप्न के संकेत के अनुसार पहाड़ों में निकल पड़े। कई बार रास्ता भटकने पर भी स्वप्न दर्शन उनकी मदद करते रहे और अंततः वे गुफा तक पहुंच गए। वहां उन्होंने 3 पिंडियों का दिव्य रूप देखा और भाव विभोर होकर पूजा अर्चना शुरू की। यहीं से इस पवित्र गुफा के मंदिर के रूप में प्रसिद्धि का प्रारंभ हुआ। समय के साथ यह स्थान पूरे भारत और फिर दुनिया भर के भक्तों का महान शक्तिपीठ बन गया। वैष्णो देवी का सीधा विस्तृत वर्णन वेदों में नहीं मिलता, लेकिन त्रिकूट पर्वत की देवी के रूप में एक संकेत ऋग्वेद में माना जाता है और बाद में पुराणों तथा लोक कथाओं में उनकी महिमा विस्तृत होती गई।
कुछ पौराणिक व्याख्याओं में वैष्णो देवी को महालक्ष्मी का अवतार, तो कुछ में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों की संयुक्त शक्ति त्रिशक्ति का अवतार बताया गया है। आज मां वैष्णो देवी का धाम भारत के प्रमुख शक्ति पीठों में गिना जाता है। मान्यता है कि सच्चे भाव से जय माता दी कहकर चढ़ाई करने वाला भक्त अपने जीवन के कई कष्टों से मुक्त होता, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भीतर से साहस व संतुलन प्राप्त होता है। ये कथा सिखाती है कि अधर्म, अहंकार और वासना अंततः धर्म, संयम और करुणा के सामने टिक नहीं सकते। देर सवेर उनका शोधन और रूपांतरण होता ही है। साथ ही मां वैष्णो देवी यह दिखाती हैं कि दिव्य शक्ति केवल दंड देने के लिए नहीं, बल्कि पश्चाताप करने वाले को मोक्ष देने और मार्गदर्शन करने के लिए भी है। इसीलिए वह भैरवनाथ को भी अंततः अपने धाम का अंग बना लेती हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी।